एक ऐसा देश जहां मौजूद सदियों पुरानी संस्कृति और धर्म के प्रति अटूट आस्था इसे सबसे अनूठा बनाती है। भारत एक ऐसा देश जिसके हर शहर की किताब असीम विश्वास और आस्था की कहानी बयां करती है। आज ऐसी ही किताब खोली जाएगी झारखंड के चतरा जिला की और बात होगी उस अध्याय की जिसका वर्णन एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग धर्मों में किया गया है। चर्चा होगी उस पावन भूमि की जहां विराजती हैं कुलो रक्षिते कुलेश्वरी अर्थात कुल की रक्षा करने वाली देवी कुलेश्वरी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कोई भी भाषा हो, कोई भी बोली हो, हम पहला शब्द जो बोलना सीखते हैं वो है माँ। इसीलिए मैं आज आपको हम सब की माँ से मिलवाने ले चल रही हूँ कौलेश्वरी धाम। कौलेश्वरी धाम चतरा के केलुआ पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, जो कि विंध्याचल पर्वतमाला की ही श्रृंखला है। कौलेश्वरी धाम जन जन की आस्था का और विश्वास का केंद्र तो है ही, साथ ही साथ इस पहाड़ी की रोचक कहानियाँ भी लोगों को काफ़ी दिलचस्प लगती है। और यहाँ की खास बात यह है कि यह स्थान 3 धर्मों सनातन, बौद्ध और जैन धर्म के संगम का स्थल भी माना जाता है। और आपको क्या लगा? मैं आपको सारी बातें अभी बता दूंगी। मैं तो आपको सब कुछ बताऊंगी ही, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस सफ़र पर अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं कौलेश्वरी धाम की ओर। कोल्हुआ पहाड़ पर स्थित मां कौलेश्वरी का मंदिर रांची से लगभग 165 किलोमीटर दूर चतरा के हंटरगंज प्रखंड में स्थित है। रांची से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी हम तय करके पहुंच चुके हैं चंदवा चौक पर, और अभी हमें अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए मतलब कि कौलेश्वरी धाम तक जाने के लिए लगभग 110 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है। आप देख सकते हैं जब आप चंदवा चौक पर आएंगे तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। ये जो रास्ता सीधा जाता है वो आपको चतरा से होते हुए कौलेश्वरी धाम की ओर ले चलेगा, और जो दूसरा रास्ता है वो आपको डायरेक्ट नेतरहाट और बेतला की ओर ले चलेगा। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको माता के दर्शन कराऊंगी, तो मैं अपना वादा ज़रूर पूरा करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। तो चलिए। चतरा मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर गगरी गांव से 7 किलोमीटर की दूरी तय करके दंतार गांव होते हुए कोल्हुआ पहाड़ पर पहुंचा जा सकता है। यह स्थान एक सिद्ध पीठ के रूप में चिन्हित है। माना जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इसी स्थान पर राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर शरण लिया था। अभी हम कोल्हुआ पहाड़ के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन हमें 2-2.5 किलोमीटर दूर ही अपनी गाड़ी को छोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के आगे जो है हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, तो यहाँ से हमें पैदल जाना होगा। लेकिन कुछ दूरी पर हमने सुना है कि वहाँ पर सीढ़ियाँ उपलब्ध हैं, तो अभी तो सीढ़ियों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसी पथरीले रास्ते से होकर गुजरना होगा। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, इन रास्तों से होकर गुजरते हैं और आगे फिर हम सीढ़ियों को भी लेंगे और आपको आगे पहुंचाते हैं। फाइनली कुछ दूर चलने के बाद हमें ये सीढ़ियाँ मिल गई हैं। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना राहत की सांस आ रही है कि ये सीढ़ियाँ हमें मिल गई हैं। वैसे आप देख सकते हैं ये जो पहाड़ है यही कोल्हुआ पहाड़ है, और इसी के ऊपर माता कौलेश्वरी देवी विराजमान है। वैसे माता को यहाँ पे 3 नामों से जाना जाता है। एक कौलेश्वरी अर्थात इच्छा पूरी करने वाली, जो दूसरा नाम है वो है कुलेश्वरी यानी कि कोलासुर द्वारा पूजे जाने वाली, और जो तीसरा नाम है वो है कुलेश्वरी यानी कुल की रक्षा करने वाली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस जगह पर राजा सूरत का राज्य था। भील राजा कोलासुर ने उन पर आक्रमण किया। 2 बार तो कोलासुर हार गया, लेकिन तीसरी बार राजा के अपने लोगों ने उनके साथ कुछ षड्यंत्र रचा, जिसके कारण राजा सूरत को हारना पड़ा और उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया गया। जंगल से होते हुए राजा तमासीन के पास बने गुफा में गए और वहाँ पर उन्होंने मेधा मुनि के आश्रम में शरण ली। इस बारे में आपको विस्तृत जानकारी तो होगी ही, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं उसी जगह पर। आप जैसे कि देख सकते हैं मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ये जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल धीरे धीरे होती जा रही है। जब आप शुरुआत करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान है और आप इसको कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि या तो हम बोल सकते हैं या तो चल सकते हैं। अगर यहाँ पर पानी की सुविधा हो, बैठने की कुछ खास सुविधा हो, तो जो पर्यटक आते हैं या जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये जो चढ़ाई है इतनी तीखी चढ़ाई है, हालांकि यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इतनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं कि इन सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा है। कुछ चीज़ें साथ लेके आए, पानी का बॉटल हो गया, ग्लूकोज या इलेक्ट्रॉल पाउडर बहुत ज़रूरी है, और प्लीज़ ज़्यादा धूप में बिल्कुल ना आए। जब आप चढ़ते तो आपको ऐसा भी फील होगा कि जो माँ वैष्णो देवी की जो चढ़ाई है काफ़ी सिमिलर है। आप ये भी कह सकते हैं कि मिनी माँ वैष्णो देवी का दर्शन करने हम जा रहे हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ, बोलने की हिम्मत तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन चलिए आगे की चढ़ाई तो पूरी करनी है। कहते हैं कि माता का जब बुलावा आता है तो हम जाते हैं। माता का बुलावा आज हमारे पास आया है तो हम भी चल रहे हैं। चलिए। इस पहाड़ की ऊंचाई लगभग 2000 फीट है, जहां तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। हालांकि यह चढ़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन जितना कठिन यह रास्ता है उतना ही अटूट मां के प्रति उन भक्तों की आस्था, जो कठोर मौसम और विपरीत परिस्थिति में भी बिना हिम्मत गंवाए दर्शन को पहुंचते हैं। हमारी इतनी घंटों की मेहनत जो है, जो हमने इतना संघर्ष किया इस पहाड़ पे चढ़ने का, वो सफल हुआ और हम आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर है माँ कौलेश्वरी धाम। वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं और अगर आपको किसी चीज़ को पाने की इच्छा होती है और जब वो पूरा हो जाता है तो आपके मन में एक अलग ही खुशी और एक अलग ही उल्लास आता है। जब मैं चढ़ रही थी तो काफ़ी मैं थकी हुई थी, मुझे लग रहा था कि क्या पता मैं ये चढ़ाई पूरी कर पाऊंगी कि नहीं, लेकिन अब जब मैं यहाँ आ चुकी हूँ तो यहाँ का वातावरण इतना मनोरम है कि मेरे दिल को बहुत शांति मिली और लगता है जैसे सारी जो थकान है वो एक चुटकी में दूर हो गई। यहाँ सनातन धर्मावलंबी संतान प्राप्ति की कामना लिए माँ कुलेश्वरी के दर्शन को आते हैं। 3 धर्मों का संगम स्थल है, जैन, बौद्ध और हिंदू। विशेषकर यहाँ पर मुंडन कार्य हेतु लोग आते हैं, जिनका बाल बच्चा नहीं होता है, यहाँ मन्नत मांगते हैं। यहाँ कोलाचुर मर्दनी या कुलेश्वरी माता है, यह शक्तिपीठ और सिद्धपीठ दोनों है। ऐसे कोलेश्वरी, कोल्हुआ पहाड़ और कुलेश्वरी, ये 3 नाम से प्रसिद्ध है।
इस सती का बामन खंड में यहाँ कोख गिरा है, इसलिए देवी भागवत में दुर्गा सरस्वती में वर्णित है, कवच में वर्णन है कि कुक्षो रक्षो कुलेश्वरी, माने कोख की रक्षा करते हैं। जिन स्त्रियां को संतान नहीं है तो संतान का मन्नत अवश्य पूर्ण होता है। ऐसा कहा जाता है मुगल आक्रांतों द्वारा पूजा स्थल को और मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, जिसके कारण यहाँ के जो गांव वाले थे वो पूजा नहीं कर पाते थे, माता के दर्शन नहीं कर पाते थे। फिर एक बार दंताग्राम वासी के सपने में आया कि जिस चट्टान पर वह कपड़े धोते उसी चट्टान के नीचे माता की मूर्ति दबी हुई है। गाँव वाले ने मिलकर उस मूर्ति को निकाला और पुनः जो इस पहाड़ पर है माता का जो माता की जो मूर्ति है उसे स्थापित किया और सारे लोग मिलकर पूजा करने लगे। मान्यता पूर्ण होने पर भक्तों द्वारा बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। साथ ही कई भक्त यहाँ अपने बच्चों का मुंडन भी करवाते हैं। हम माँ से मंगली वाल पुत्र पूरा कर दिलथिन, वैसे मुंडन करावे। हाँ, माँ में है शक्ति, इसलिए तो पुत्र भी दिया हमको। या देवी के दसवी तोहरा भी गछलियल माता यहाँ स्थान पूरा हो गया, बच्चा के मुंडन करावे लिए हमारे तोहरा भी कुलेश्वरी माता पूरा हो गया। सब बल विवाह से आए हैं, मनोकामना पूरा हुआ है। मैं बोधगया प्रखंड मोचारी पंचायत से आए हैं। हम लोग किसी तरह से गछाउट किए तो जो हमको खुशी हुआ इस अर्थ हम यहाँ आए। बाल बच्चा नहीं हो रहा था किसी पुतोह को, तो उसके अर्थ है गछाउट किए आया जाए कभी, तो मैंने खुशी हुआ तो खुशी में हम लोग आए हैं मंदिर। ये माँ कुलेश्वरी मंदिर के नाम से सब जानते हैं। इस दरबार में जो भी कोई आते हैं वो मनोकामना लेकर के उनका मनोकामना पूर्ण होते हैं। चाहे उधर से रोते आते हैं, इधर से हंसते लोग जाते हैं, और जो अपना दिल में मनोकामना मांगते हैं उनका पूरा माता जी करते हैं। पहाड़ी पर 7 झील और साथ ही कई कुएं मौजूद हैं। इतनी ऊंचाई पर होने के बावजूद यहाँ पत्थरों में विभिन्न जल स्रोत की उपस्थिति किसी आश्चर्य से कम नहीं। मंदिर के निकट स्थित झील बरसात के मौसम में कमल के फूलों से खिल उठता है। कहते हैं माता कुंती ने अज्ञातवास के दौरान इसी झील में छठ पूजा किया था। मंदिर में दर्शन को आते श्रद्धालु सर्वप्रथम इस सरोवर में स्नान करते हैं और फिर दर्शन को जाते हैं। पोखरा प्राचीन है, अभी तो कुछ दिन से सफाई नहीं हुआ है, अभी फिलहाल में सफाई हुआ है, जिसके चलते थोड़ा गंदगी है। नहीं तो पहले के लोग यहीं से स्नान भी करते थे, पूजा भी करते थे, सारा काम कार्यक्रम यह मंदिर का सरोवर से ही होता है, यह तीर्थ सरोवर है। मंदिर के आसपास ग्रामीणों द्वारा कई दुकानें और ढाबे चलाए जाते हैं, जहां सभी प्रकार के पूजा एवं साज सज्जा की सामग्री और साथ ही भक्तों के खाने पीने की भी व्यवस्था है। रोजगार हम लोग प्रसादी बेचते हैं, वही मनिहारी बेचते हैं। हाँ, ये स्थानीय लोग से रोजगार और यहाँ से तकलीफ तो लेबर से आता है वही। हाँ, बहुत महंगा पड़ता है, थोड़ा सा सुविधा हो जाता है बढ़िया रहेगा इसके बारे में। यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आते जाते हैं, पर्यटक लोग, यात्री लोग। मुंडन संस्करण होता है और जिनका मन्नत पूरा होती है वो मनोकामना पूर्ण करने यहाँ आते हैं। यात्रियों लोग का आने में बहुत कठिन होती है। यहाँ का लोकल स्थानीय जितना भी युवा बेरोजगार लोग हैं उन लोग का एक रोजगार का साधन है जो हम लोग अपने जी जीवन उपार्जन करते हैं। थोड़ी थोड़ी दूरी पर कोल्हुआ के पहाड़ों में ऐसे कई अद्भुत स्थल मौजूद हैं, जहां सतयुग, त्रेता एवं द्वापर युग के अनेकों साक्ष्य दृश्य गोचर होते हैं। इस झील से कुछ ही दूरी पर स्थित है मड़वा मड़ई नामक स्थल, जहां द्वापर युग में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु एवं राजा विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह संपन्न हुआ था।
द्वापर में यहाँ राजा विराट की नगरी थी। राजा विराट यहाँ राज करते थे और यहाँ पर पांचों पांडव अज्ञातवास में यहाँ आए थे और राजा विराट के नगरी में भेष बदल कर करके और यहाँ रहते थे। इस पहाड़ की चोटी को आकाश लोचन यानी स्काई आई के नाम से जाना जाता है। दो बड़े पत्थरों के बीच एक बहुत ही गहरी खाई है। ऐसी मान्यता है कि एक चोटी से दूसरी चोटी पर सफलतापूर्वक छलांग लगाने से मनोकामना पूर्ण होती है। लोचन से आपको बेहद रमणीक दृश्य दिखाई देता है। यहाँ पत्थर पर एक पवित्र पद चिन्ह है। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के पद चिन्ह है। हालांकि जैन धर्मावलंबी इसे भगवान पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। विष्णु का पग चिन्ह यहाँ पर एक चिन्ह, यहाँ पर एक पग यहाँ पर रखे थे और एक पग गया जी के भगवान विष्णु का जो विष्णु मंदिर है, विष्णु पद वहाँ पे। तो एक सिर यहाँ पर पैर इसलिए रखे थे कि गयासुर, एक बार की बात है कि राजधानी चला रहे थे, उसी समय एक ऋषि आए और कुछ दान की प्रक्रिया के लिए आए थे यज्ञ के लिए। तो दान तो नहीं दिया उन्होंने, दान तो देवे की, लेकिन देख करके सबसे पहले छोटा शरीर देख करके गयासुर ने हंस दिया तो भगवान वो ऋषि जो है से श्राप दिए कि जाओ तुम्हारा 5 कोस का शरीर तथा 1 कोस का सिर हो जाएगा। कोल्हुआ के हर पत्थर पर पौराणिक इतिहास की लिपि मौजूद है। इस स्थान की जितनी अहमियत सनातन धर्मावलंबियों के लिए है, उतना ही अहम यह जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है। कहा जाता है कि यह जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की तपोभूमि है। साथ ही इन्हीं अरण्यों में भगवान शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पर्वत के गुफा में छोटी छोटी 5 प्रतिमाएं उत्कीर्णित हैं, जिसे सनातन धर्म के लोग पांडव के रूप में पूजते हैं। इसी गुफा में एक अन्य स्थान पर 10 प्रतिमाएं उत्कीर्णित है। बताया जाता है कि यह जैनियों के 10 तीर्थंकरों की प्रतिमा है। पारसनाथ के 11वें तीर्थंकर पारसनाथ यहाँ पर तपस्या किया। तपस्या के बाद सिद्धि प्राप्त करने के बाद उनकी 10 मूर्तियाँ उकेरी गई, जो आज इस स्थान को 5 पांडव 10 अवतार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जैन लोग भी आते हैं, सनातनी लोग भी आते हैं और बौद्धिस्ट लोग भी आते हैं। बौद्धिस्ट लोग का कहना है कि यहाँ पर हमारे भी बुद्ध भगवान आए थे, उनके जितने शिष्य थे सभी लोग के जो है से चिन्हित स्थान यही था और यहीं पे उन्होंने तपस्या की थी और यहीं से सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए मैं इस जगह को आज भी पूजता हूँ। यह स्थल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी काफी महत्व रखता है। केश लुंडन के लिए बौद्ध इसे सर्वोत्तम स्थल मानते हैं। यहाँ वो मड़वा मड़ई के पास बने वेदी के निकट अपना नाखून व बाल जलाते हैं। ऐसा भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म के भिक्षुक यहाँ ध्यान के उद्देश्य से आए थे। तब रामू लामा नामक भिक्षुक उस वक्त बीमार पड़ गए और उन्होंने यहाँ अपने शरीर का त्याग कर दिया। बौद्ध भिक्षुकों द्वारा इस पहाड़ी पर उनका दाह संस्कार किया गया और उसके पश्चात यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया।
यहाँ हर वर्ष ठंड के मौसम में देश विदेश से बौद्ध धर्मावलंबी आकर अपने बाल और नाखून का त्याग करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पहाड़ी पर निर्मित एक मंदिर में ध्यान की मुद्रा में एक प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा के सिर के ऊपर एक सर्प अपना फन फैलाए हुए है। इसे जैन धर्मावलंबी भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा मानकर पूजते हैं। बौद्ध धर्मावलंबी इसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा मानकर, जबकि सनातन धर्मावलंबी इसे भगवान भैरवनाथ की प्रतिमा के रूप में पूजते हैं। कौलेश्वरी पर्वत पर स्थित मूर्ति एवं प्रतिमाओं पर सबसे पहले अंग्रेज अफसर सर विलियम हंटर का ध्यान गया, जिसके बाद उन्होंने इसका उल्लेख डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में किया था। बाद में वर्ष 1914 में प्रकाशित एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी मंदिर की ऐतिहासिकता एवं पौराणिकता का उल्लेख किया गया है। हालांकि इस पवित्र स्थान की चर्चा दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में भी की गई है। सतयुग में इस स्थान को राजा सूरत का साम्राज्य बतलाया गया है, जिस पर भीलों के राजा कौलासुर ने कब्जा कर लिया था। कोलासुर ने माँ कौलेश्वरी से वरदान मांगा था। काफ़ी उन्होंने तपस्या की थी और फिर माँ से वरदान मांगा था कि माँ मैं अमर हो जाऊं। तब कौलेश्वरी माँ ने उसे वरदान दिया था और कहा था कि जिस दिन तुम किसी कुमारी कन्या को गलत नीयत से छुओगे उस दिन तुम्हारा अंत निश्चित है। फिर एक दिन कोलासुर ने एक कुमारी कन्या को छुआ था गलत नीयत से। तब वो जो कुमारी कन्या थी उन्होंने चतुर्भुजी माँ का रूप धारण कर लिया और कोलासुर का अंत किया। कहते हैं कि इसी स्थान पर माँ कौलेश्वरी ने कोलासुर को मारा था और वो कोलासुर विध्वंसिनी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर तमाशीन में मेधा ऋषि का आश्रम था, जहाँ कौलासुर से पराजित होने के बाद राजा सूरत पहुंचे थे। यहाँ सदियों पुराना एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे सतयुग का बताया जाता है। कहा जाता है कि राजा सूरत, कौलासुर, राजा विराट एवं अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने इस मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। आज भी कई ऋषि मुनि इस पर्वत पर शिव की तपस्या करते हैं। प्रतिवर्ष इस पहाड़ी पर देश विदेश से हजारों की संख्या में अलग अलग धर्मों के श्रद्धालु अपने मन में श्रद्धा और विश्वास लिए दर्शन को पहुंचते हैं। गया डिस्ट्रिक्ट के डोभी प्रखंड के गुहाघाट से हूँ और यहाँ हर साल आते हैं बहुत से दर्शक। हम लोग भी बहुत आते हैं, हर साल आते हैं। यहाँ थोड़ा रास्ता कठिन है लेकिन चढ़ने में अच्छा, और यहाँ का बहुत दूर दूर से आते हैं। बहुत यहाँ का महत्व है यहाँ कौलेश्वरी माँ का। यहाँ से बहुत दूर से आते हैं लोग देखने के लिए, यहाँ से दर्शन करने के लिए। बहुत से हम लोग भी हर साल आते हैं। न जाने कोलुआ ने कब से अपने दामन में धर्म और संस्कृति को संजो कर रखा है। यह पहाड़ी प्रकृति की प्रमुख रचनाओं में शुमार है। जहाँ नजर घुमाओ वहाँ आश्चर्य और अजरत से भरे नजारों का दीदार हो जाता है। जिस शिद्दत के साथ सदियों से प्रकृति हमारे पौराणिक धरोहर का रख रखाव करती आ रही है, उसी शिद्दत और निष्ठा के साथ हमें भी इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है। जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहले मैंने माता के दर्शन किए। पूजा अर्चना करने में बहुत अच्छा लगा और साथ ही साथ मुझे लगा नहीं था कि मैं आकाश लोचन जा पाऊँगी, लेकिन फिर भी बहुत चैलेंजिंग था बट एडवेंचरस भी वो बहुत जगह था। आप जब मैं ऊपर गई तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। वहाँ पे इतनी अच्छी हवाएं थी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी वहाँ आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब मैं यहाँ चढ़ाई चढ़ रही थी तो मुझे कुछ चीज़ें जो थी वो अच्छी नहीं लगी। वो ये है कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए और दर्शनार्थियों
आरती के लिए कुछ खास इंतज़ाम नहीं किए गए हैं, जैसे कि पानी की व्यवस्था, कुछ खाने की व्यवस्था रास्ते में होनी चाहिए। लोग थक जाते हैं, उनके बैठने की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो पर्यटक आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, वो आते हैं यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण तो करते हैं, मन्नत तो मांगते हैं, लेकिन इस जगह को साफ रखना भूल जाते हैं। यहाँ पर गंदगी फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। और यहाँ आने के बाद ये भी पता चलता है कि यह जगह हमारे जो झारखंड है उसके ट्रेजर में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो इस जगह का है, लेकिन इसको उतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं किया गया है जितना ये डिज़र्व करता है। तो हमारी सरकार को भी ज़रूरत है कि थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे। और वैसे तो ये जगह काफ़ी अच्छी है, आपके दिल को काफ़ी सुकून देगी। आपने मेरी आंखों से तो इस जगह को देखा, एक्सप्लोर किया, लेकिन अब बारी है आपकी खुद की। आप यहाँ आए, इस जगह को देखें। मैं वादा करती हूँ कि आप भी जब आप आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जगदम्बे तेरे आरती उतारे संसार, करे जा करे जो